हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 1998 में, जब अमेरिका का एक अमीर ज़्यादा अमेरिका से कुछ ही दूरी पर सेंट लिटिल जेम्स नाम का एक आइलैंड खरीदता है। ये आइलैंड बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक बहुत ही दिल दहला देने वाला काला सच। ये इंसान देश के अलग अलग कोनों से छोटी बच्चियों को, 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को किडनैप करके ले आता था और उनको पूंजीपतियों, अमीर जादों और पॉलिटिशियन के साथ मिलकर सेक्सुअल अब्यूज करता था। अब सवाल ये है कि आखिर ये इंसान था कौन? तो जवाब में एक नाम निकल के आता है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन प्रारंभ में अमेरिका के डाल्टन स्कूल में मैथ का टीचर था और छोटे बच्चों को मैथ पढ़ाता था, लेकिन बिना डिग्री के भर्ती होने के कारण बाद में इसको वहां से निर्वासित कर दिया जाता है। वहां से निर्वासित कर देने के बाद यह नेट बैंकिंग के क्षेत्र में अपना पैर जमाता है, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि यह फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े राजनेता और जो मिलीनियर थे। इस प्रकार इसका मिलीनियर के साथ उठना बैठना और संबंध बनते चले गए। लेकिन अब सवाल निकल के आता है कि आखिर इस इंसान का नाम अपराध के क्षेत्र में कैसे जुड़ गया। तो शुरुआत होती है सन 2005 ईस्वी में फ्लोरिडा के पाम बीच आइलैंड से, जब एक 14 साल की लड़की घर से स्कूल के लिए निकली और वह घर वापस लौट के आई ही नहीं। जब उसके पेरेंट्स इस मामले की कंप्लेन करने के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस के छानबीन के बाद उस लड़की का पता चला। लड़की से पूछने पर लड़की ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड ने बताया था कि पाम बीच के आइलैंड पर एक अमीर ज्यादा है जिसके पास मालिश करने के लिए जाना है और इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी, 1 घंटे का लगभग $300। उसके बाद पुलिस जब उस लड़की के पास जाते हैं तो लड़की ने 2 और लड़कियों के नाम बताए। फिर जब वो लड़की उसके पास जाती है तो 2 और नाम निकल के सामने आते हैं। इसी तरीके से ये चैन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे 36 लड़कियों की पहचान की जा चुकी थी। इस मामले के बाद सन 2008 ईस्वी में फ्लोरिडा के राज्य अदालत में जेफरी एप्स्टीन को यौन शोषण और नाबालिग के साथ बलात्कार करने का केस लगाया गया, जिसके तहत इसको 18 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा सिर्फ नाम मात्र की थी। इसमें एप्स्टीन के वकीलों, जिसमें सबसे ज्यादा नाम उभर के आता है अलेक्जेंडर अकोस्टा का, एक गुप्त समझौता करता है जिसमें एप्स्टीन की जो सजा थी 18 महीने से घटकर 13 महीने कर दी जाती है और इसमें भी यह सजा एक नाम की रह गई थी। एप्स्टीन अपने रोजमर्रा के सारे काम को अंजाम देकर केवल रात में सोने के लिए जाया करता था और लास्ट में 13 महीने के बाद एप्स्टीन को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद एप्स्टीन कई सालों तक अपने लाइफ को एंजॉय करता रहा और यहीं से इस कहानी का अंत हो जाता है। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो इस कहानी का अंत ही हो चला है और चोर बच के निकल गए हों, लेकिन इन सब के परे किसी कोने में एक महिला रिपोर्टर जूलिया के ब्राउन एप्स्टीन के रिपोर्ट पर स्टडी कर रही थी और सन 2018 उन्होंने रिपोर्ट खारिज की और एक नहीं, 2 नहीं, पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट खारिज कर दी और इन रिपोर्टों में पूरे 80 पीड़ितों की पहचान कर ली गई और 2019 ईस्वी में एक बार फिर से एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही लंबी सजा होने वाली थी, लगभग 45 वर्ष की। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। एप्स्टीन जिस जेल में बंद था उसमें वह अकेला कैदी था और बताया जाता है कि एप्स्टीन अपने बिस्तर के बाजूबंद से अपने आप को बांधकर खुदकुशी कर और जांच से पता चला कि एप्स्टीन की मौत की कोई भी वजह सामने नहीं आई और उस समय का इत्तेफाक देखो, पूरे 2 मिनट तक कैमरा क्लिप भी गायब क्योंकि उसमें टेक्निकल खराबी आ चुकी थी। एप्स्टीन की मौत हादसा था या फिर कोई मर्डर था या सुसाइड थी, ये एक प्रश्न चिन्ह बन के रह जाता है। एप्स्टीन की मौत के बाद ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर बार बार दावा करते रहे कि इस बार वो अगर फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो एप्स्टीन फाइल को उजागर कर देंगे और उन्होंने राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनाया। अंततः परिणाम यही हुआ जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं। ट्रंप के सपोर्टर और जनता बेसब्री से इस बात की इंतजार कर रहे थे कि वह कौन सा दिन होगा जब ट्रंप एप्स्टीन फाइल को उजागर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। ट्रंप के जस्टिस विभाग ने यह बताया कि एप्स्टीन नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती और ट्रंप भी अपने उस वादे से पलट गए और उन्होंने एप्स्टीन फाइल को एक बोरिंग मुद्दा बताया। लेकिन इसी दौरान
एलोन मस्क ने ट्वीट करके ये बताया कि ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल में शामिल था। लेकिन कुछ दिन के बाद एलोन मस्क ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भले ही उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, लेकिन उनका यह मैसेज एकदम स्पष्ट था, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता चला गया। और लोगों ने जब ढूंढना और छानबीन करना शुरू किया तो पता चला कि एप्स्टीन और ट्रंप का जो नाता था वह बहुत ही पुराना था। इनका नाम एप्स्टीन से बहुत ही पुराने समय 1990 के दशक से जुड़ा था और लगभग 20 साल पुराना नाता था, जिसमें ट्रंप एप्स्टीन के निजी जेट से यात्रा करते थे और उस आइलैंड पे आया जाया करते रहते थे। सन 2016 ईस्वी में एक गुमनाम महिला केरी जॉनसन ने यह आरोप लगाया कि जब वह 16 साल की थी तो 1994 ईस्वी में एप्स्टीन और ट्रंप उसके साथ मिलकर सेक्सुअली अब्यूज किए थे, वो भी एक बार नहीं कई बार। और एप्स्टीन ने एक ईमेल में बताया था कि ट्रंप वर्जीनिया ग्रिफे के साथ उसके घर में कई बार सेक्सुअली संबंध बना चुके हैं। और ट्रंप ने भी बताया था कि एप्स्टीन और हमारी पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। एप्स्टीन को भी कम उम्र की लड़कियां पसंद है और हमें भी कम उम्र की लड़कियों के साथ मज़े करना पसंद है। फिर 2002 ईस्वी में यह बात धीरे धीरे सामने आने लगी कि क्या ट्रंप भी एप्स्टीन के साथ संबंध में तो नहीं है, और धीरे धीरे जनता में तनाव बढ़ने लगता। फिर नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस के द्वारा एक बिल लाया गया जिसमें बताया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन फाइल को रिलीज करना हो। फिर 19 नवंबर 2025 ईस्वी को जस्टिस डिपार्टमेंट ने बस कुछ ही फाइलों को रिलीज की। फिर 30 दिसंबर को जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30,000 फाइलें और रिलीज की, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ब्लैक करके उनको छिपाया गया था। इन फाइलों से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें एप्स्टीन से ज्यादा तो ट्रंप का नाम ही बार बार आ रहा है। फिर अंत में 30 जनवरी 2026 ईस्वी को 6 मिलियन पेज का एप्स्टीन फाइल जारी कर दिया गया, जिसमें 2000 वीडियो और 1,80,000 फोटो थी। इसके साथ ही इसमें बड़े बड़े मिलियनियर का नाम भी शामिल था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे हम कि इस फाइल में और कितने लोगों का नाम इसमें शामिल है।